एल्केन, ठीक है बेटा। एल्केन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेंगे हम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला देखा था फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी ये होती है एल्कीन या एल्काइन, इनमें हाइड्रोजन पास करें तो ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाती है और ये सैचुरेट में चेंज हो जाती है। यूजुअली निकल कैटलिस्ट लेते हैं, प्लैटिनम ले लेते हैं, 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, और ये एल्केन का फॉर्मेशन हो गया ईथेन। तो ये वाला मेथड आपको कहलाता था सेवेरियर एंड सिंड्रेस रिएक्शन, और ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेट चेंज किया। इस रिएक्शन में निकल की जगह आप प्लैटिनम ले सकते थे, ठीक है, या पैलेडियम ले सकते थे, रेने निकल ले सकते थे। इट इज सेवेरियर एंड सिंड्रेस रिएक्शन, और ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वेजिटेबल ऑयल से घी बनाने का तरीका। वहां पे भी यही था, हाइड्रोजन पास करते थे। एक्चुअली वेजिटेबल ऑयल में अनसैचुरेटेड कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं, तो जैसे उनको हाइड्रोजन मिलती है वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं। तो वो जो रथ तेल था उससे रथ घी, या डालडा तेल से डालडा घी बनाने का ये तरीका। नेक्स्ट, अगला मेथड पढ़ा था आपने, दैट इज वुड्स रिएक्शन। बच्चों वुड्स रिएक्शन में आपने ये पढ़ा था कि आप एल्लो एल्केन लें, जिसे आप आरएक्स कहते हैं या एल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये एल्काइल हैलाइड है, इसकी सोडियम से रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपने इसलिए बैलेंसिंग ऐसे लिख ली है, यानी यही आरएक्स दो बार लिख लिया और ये अलग हो जाता है, आर आर एल्केन एंड एनएक्स बन जाता है, ईथर लिखा। लेकिन अगेन कल भी बताया होगा, आप लैंग्वेज में याद करेंगे, सिंबल्स में आप लैंग्वेज लिखेंगे। when alkyl halide is reacted with sodium in presence of dry ether, then higher alkanes are obtained. पहले मेथड में मीथेन नहीं बन सकती क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है, एक कार्बन के करस्पॉन्डिंग कोई एल्कीन नहीं है। दूसरे मेथड में मीथेन नहीं बन सकती, मीथेन में एक कार्बन है, या कम से कम दो कार्बन का प्रोडक्ट बनता ही बनता है। वुड्स रिएक्शन अगर आपको याद आ गई हो तो ऑड मेंबर्स के लिए अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है ये ऑड मेंबर्स के लिए अच्छा मेथड? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो यूजुअली इवन मेंबर बन रहा है, ठीक है, और अगर आप ऑड मेंबर बनाना चाहते हो तो भैया ये दोनों अलग अलग होंगे, मतलब ये मिथाइल होगा, ये इथाइल होगा, तभी तो प्रोपाइल बन पाएगा यहाँ। तो प्रोपेन बनाने के लिए दो अलग अलग लेनी पड़ेगी, और अगर दो अलग अलग लिए तो भैया तीन प्रोडक्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया और इथाइल भी लिया तो दो इथाइल वाले भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। भाई आप तो बीकर के अंदर या जहां भी आप रिएक्शन कर रहे हो वहां तो आपने सारी चीजें मिला दी, अब कौन आपस में कोलाइड कर रहा है हमें नहीं पता, तो प्रोबेबिलिटी सबकी है सारे प्रोडक्ट बनने की है, तो ये भी बनेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी बनेगा, यानी एक मिथाइल और एक इथाइल जब जुड़ा तो प्रोपेन भी बनेगा। लेकिन प्रोपेन बनाने के लिए हमें ये दोनों लेने पड़े तब प्रोपेन बना था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, Woods reaction is not suitable to prepare odd or unsymmetrical member because to form odd member we require to take two different alkyl halide, दो अलग अलग लेते हैं। Therefore, the product formed is mixture of three compound which has almost similar in boiling point, therefore difficult to separate. तो ये जो बनते हैं इनके boiling point बराबर है, सेपरेट करना इन्हें मुश्किल है, और इसलिए वुड्स रिएक्शन में ऑड मेंबर आसानी से नहीं कर। बोलो क्लियर है? वुड्स रिएक्शन का ही नाम रखा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसी का नाम रखा गया है फ्रैंकलैंड रिएक्शन जब हम यहाँ सोडियम की जगह जिंक यूज करते हैं। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में भी ऑड मेंबर या अनसिमेट्रिकल मेंबर मुश्किल से बनेंगे, या बनेंगे लेकिन मिक्सचर में बनेंगे,
सेपरेट करना मुश्किल होगा। तो तीसरा मेथड बताया गया जिसमें ऑड मेंबर भी बन सकते हैं आसानी से, उसका नाम क्या है? दैट इज नेम्ड एज कोरे-हाउस रिएक्शन। बेटा कोरे-हाउस रिएक्शन अगर आपको याद आ गया हो तो वो ये था कि अगर एक एल्काइल हैलाइड लिया, मान लो मिथाइल, इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में लिथियम से कराया, ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं है, दो स्टेप या तीन स्टेप में है। लिथियम से करा के ये प्रोडक्ट मिला है CH3Li एंड LiCl। तो यहाँ इसकी रिएक्शन जब लिथियम से कराई तो दो मॉलिक्यूल लिथियम से रिएक्ट करके ये बना, तो ये कहलाता है एल्काइल लिथियम या मिथाइल लिथियम बन गया। ये जो मिथाइल लिथियम बना, इसकी रिएक्शन फिर कॉपर आयोडाइड से करा, जब इसकी कॉपर आयोडाइड से कराते हैं तो एक और प्रोडक्ट बनता है दैट इज R2CuLi। मेन प्रोडक्ट ये बनता है R2CuLi। अब यहाँ से दो Li से एक Li यहाँ है, एक Li बचा और एक आयोडीन भी बचा, वो अलग, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। मतलब प्रैक्टिकल भाषा में अगर हम कहें कि जब हमने ये केमिकल मिला है, ये चीजें मिला है, कौन कौन सी चीजें? CH3Cl Li और Cui मिला है, तो एक स्टेबल कंपाउंड मिल गया, इसको हमने अलग कर दिया, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड बना है CH3 होल ट्वाइस CuLi, इसकी रिएक्शन अगर मैंने C2H5Cl से की, कि मेरी इच्छा है कि चाहे मैं CH3Cl से करूं चाहे C2H5, तो जब इसकी रिएक्शन C2H5Cl से करते हैं तो यहां से एक एल्काइल और यहां से एक एल्काइल, ये दोनों मिलके एल्केन बना देते हैं। ये एक एल्केन बनाते हैं जिसमें सिर्फ इसका एक एल्काइल और इसका एक एल्काइल आता है, और बाकी जो अलग होना है वो अलग हो जाएगा। जैसे LiCl अलग होना है या जो भी Cu के साथ अलग होना है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। या CH3Li दोबारा आएगा, सॉरी, एक CH3Li आएगा और एक CuCl जो भी वो अलग। तो ये प्रोपेन बन गया। दैट मींस आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि कोरे-हाउस रिएक्शन इज बेटर देन या बेटर फॉर प्रिपेयरिंग ऑड और अनसिमेट्रिकल मेंबर। अगर हमें ऑड या अनसिमेट्रिकल मेंबर बनाना है तो हमें वुड्स या फ्रैंकलिन से बढ़िया है इस मेथड में जाएं कोरे-हाउस में। लेकिन चाहे वुड्स हो, चाहे फ्रैंकलिन हो, चाहे कोरे-हाउस हो, चाहे सेबेस्टियन एक्सेंट्रेंस हो, मीथेन नहीं बनेगा। इसके लिए इन मेथड से मीथेन नहीं बनता, क्योंकि मीथेन में एक कार्बन है और ये सारे मेथड जो अभी हमने पढ़े हैं वो कम से कम दो कार्बन के लिए है। बोलो बेटा, क्लियर है? वो तो खाली बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग करके जो भी बना लेते हैं, ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। ये जो जब CuI से इसका रिएक्शन कराया था, होल ट्वाइस और CuLi बना, तो इसका सर जरूरी है कि हम इथाइल क्लोराइड से ही रिएक्शन कराएं? उसके बाद आप इसको दोबारा मिथाइल से करा दो तो मीथेन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इच्छा है हम किससे कराएं? हमें तो प्रोपेन बनानी थी, यानी ऑड बना के दिखाना था। यहाँ से एक कार्बन आएगा और बाकी कार्बन यहाँ से आएंगे, इसलिए हमने कहा कि इसमें ऑड मेंबर भी बन सकते हैं। बोल बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक। नेक्स्ट अगला मेथड हमने जो कल पढ़ा था, आई होप सबने पढ़ लिया था, डीकार्बोक्सिलेशन। नहीं पढ़ा? चलिए नेक्स्ट मेथड बच्चों लिखिए डीकार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट मेथड इज डीकार्बोक्सिलेशन। बच्चों नाम बता रहा है ना, डी जो वर्ड है ये मतलब कुछ चीज निकलना है, रिमूवल के लिए वर्ड आता है डी, ठीक है। और कार्बोक्सी CO2 के लिए है, कार्बन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, तो CO2 का निकलना। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसका सोडियम सॉल्ट बना लिया। When sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime, when sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime, लैंग्वेज याद रखना है,
इसीलिए लिख ही रहा हूं भाई मैं, when sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime, then alkanes are obtained, तब alkane बनेंगे, alkanes are obtained having, तो जो alkane बनेंगे वो कैसे होंगे, having one carbon, having one carbon less than carboxylic acid, having one carbon less than carboxylic acid. When sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime, then alkanes are obtained having one carbon less than, alkane बनेंगे जिसमें एक कार्बन कम होगा, having one carbon less than carboxylic acid. ठीक है बेटा, लिख लिया. When sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime. अब बेटा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रहा RCOONA, जिसे हम कहते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. चाहे आप इसे ऐसे लिखो चाहे इसे ऐसे लिखो, एक ही बात. और इसकी रिएक्शन इससे हो रही है NaOH एंड CaO. तो ओवरऑल जब रिएक्शन होती है ये Na2CO3 निकल जाता है, यहां से Na2CO3 निकल जाता है और ऑब्वियसली ये R नेगेटिव H पॉजिटिव बाद में बचते हैं और ये RH एल्केन बनता है और ये Na2CO3 अलग हो. फिलहाल व्हाट इज द रिएक्शन, एक बार फिर देखिए क्या है रिएक्शन, कि अगर तुमने यहाँ CH3COONA लिया, इसको पढ़ते हैं सोडियम इथेनोएट, तो सोडियम इथेनोएट अगर रिएक्शन सोडा लाइम से हुई, इस मिक्सचर से हुई, तो यहाँ मीथेन गैस बनेगी और Na2CO3 अलग हो जाएगा. तो मीथेन गैस क्यों बनी भैया, ये एक ही कार्बन तो बचा, यहाँ दो कार्बन शुरू में थे, एक कार्बन ये और एक CO2 वाला, तो CO2 वाला कार्बन यहाँ आ गया, एक कार्बन बचा उसका ये बन गया. तो व्हेन सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोडियम सॉल्ट की जगह पोटेशियम हो तो भी बात वही है, यानी फर्स्ट ग्रुप का सॉल्ट होना चाहिए ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बना या ये दिखाया हुआ है, इज रिएक्टेड विद सोडा लाइम, NaOH और CaO का मिक्सचर सोडा लाइम. एक्चुअली ना CaO के बिना ये रिएक्शन नहीं हो पाती, बहुत हाई टेंपरेचर की रिएक्शन है और इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन, कार्बन का एनाइन, जब मैकेनिज्म देखेंगे तो दिख जाएगा, R नेगेटिव बनता है इसमें बाद में. तो कार्ब एनाइन रिएक्शन है, हाई टेंपरेचर पे चलती है, तो मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए हमें CaO की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो अगर कोई पूछता है CaO क्यों, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम कर देता है ये मिक्सचर, फिलहाल फ्यूजन टेंपरेचर कम करता है. तो एल्केन बनते हैं और ये याद रखिएगा जितने कार्बन लेके आए हैं उससे कार्बन एक कम का एल्केन बनेगा. मतलब अगर आप यहाँ पे लेट सपोज C2H5COONA लेके आए हैं तो इसका नाम हो गया सोडियम प्रोपोनोएट. तो सोडियम प्रोपोनोएट की रिएक्शन अगर NaOH एंड CaO के मिक्सचर से करेंगे तो यहाँ C2H6 बनेगा. तो इसका शुरू में नाम है सोडियम प्रोपोनोएट, प्रोप यानी कितने कार्बन 3, और बाद में बन क्या रहा है एन, यानी कितने कार्बन 2, तो एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये डिसेंडिंग द सीरीज का काम करेगा. डिसेंडिंग द सीरीज मतलब कभी कोई आपसे कहे ना इथेन से मीथेन बना के दिखाओ, तो पहले इथेन को किसी तरीके से इथेनोइक एसिड में चेंज कर लेंगे, यानी दो कार्बन के एसिड, और जब दो कार्बन का एसिड आ जाएगा तो उसकी NaOH से रिएक्शन कर दोगे तो अपने आप सॉल्ट बन ही जाएगा, एसिड और बेस सॉल्ट बना ही लेंगे और फिर मीथेन बन जाएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है मेथड कि एक कार्बन कम कर देता है. ठीक है, पॉइंट करके लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिसेंड द सीरीज. इस मेथड का यूज करते हैं सीरीज को डिसेंड करने के लिए. दिस मेथड इज यूज्ड टू descend the series. This method is used to descend the series. ठीक है, बोलो डीकार्बोक्सिलेशन क्लियर है. तो व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन, एक कार्बन कम करने का तरीका डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक, अगला मेथड, ठीक, अगला मेथड देखते हैं बाय रिडक्शन.
बाय रिडक्शन, ठीक है। और ये मान के चलो रिडक्शन में आपके यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा, रिडक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको गुड्स रिएक्शन पढ़ाते ही कह दिया होगा कि हर टीचर बड़ा फेवरेट है गुड्स रिएक्शन, और ऐसे ही रिडक्शन फेवरेट है टीचर्स का। अच्छा, रिडक्शन में क्या है, एक बारी पहले बता दे रहा हूँ जनरल कि बेटा एक बार कंपाउंड है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। 12th तक ये वाली सीरीज याद रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा या आगे काम में आएगी। हाइड्रोकार्बन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेसिकली पहला प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, ठीक है। हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो सबसे पहले वो काहे में चेंज होते हैं, अल्कोहल। और अगर अल्कोहल को भी आगे ऑक्सीडाइज करें तो चीज जो बनती है वो कहलाती है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें दो तरह के होते हैं, या तो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। तो अल्कोहल को भी अगर आगे ऑक्सीडाइज करने में आप कामयाब हो जाते हो तो एल्डिहाइड कीटोन बन जाते हैं, यानी उनका भी आगे ऑक्सीडेशन हो जाता है, एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। और अगर आप इनको भी आगे ऑक्सीडाइज कर देते हो तो बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इनका भी आगे ऑक्सीडेशन हो जाए दोनों में से किसी का भी तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये सीरीज याद रखिए, ये सीरीज आपके बहुत काम में आने वाली है, मतलब 12th तक जब तक ऑर्गेनिक की आप पढ़ेंगे कि बार बार यही सीरीज है, तो ध्यान रखिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो जनरली वो CO2 और वाटर में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने जान CO2 वाटर को लीक से हटा के नीचे लिखा है। इसका रीजन ये है कि अगर आपके पास इन तीनों में से कोई है, किस किस में, अल्कोहल, कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप रिड्यूस करके एल्केन बना सकते हो। इधर से इधर जाना क्या है, ऑक्सीडेशन, वापस में आना क्या है, रिडक्शन। जब तक यहां तक आपके हाथ में है, मतलब जब तक एसिड है तो बॉल इज इन योर कोर्ट, और आप रिड्यूस करके क्या बना के दिखा सकते हो, हाइड्रोकार्बन। लेकिन एक बारी CO2 वाटर बन गया तो तहस नहस हो गया सब कुछ। और अगर CO2 वाटर का आपका रिड्यूस करके कुछ बना दो तो मुश्किल है। मतलब एक सरल तरीका वही है कि अगर आप 2000 के नोट की गड्डी ले आए, ठीक है, याद आ गया ना, उस पर आग लगा दी, राख बना दी, और CO2 वाटर तुम्हें दे दी, बेटा ये ले जाओ, इस भस्म से दोबारा नोट की गड्डी बना लेना, तो उस भस्म से कुछ ना होने वाला। इज दैट क्लियर? तो पॉइंट क्या है, यहां तक अगर है तो रिवर्स हो जाए। अब आपको हेडिंग अगर दिख गई तो रिडक्शन कर, तो हम रिडक्शन किसका कर सकते हैं, या तो अल्कोहल में से रिड्यूस करना, या एल्डिहाइड कीटोन में रिड्यूस करना, या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बच्चों। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें और रिडक्शन का मतलब आपको याद होगा ना, जैसे ऑक्सीडेशन में वो लिखा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? बस ये एरो दूसरी की तरफ आएगा, आगे ही चलेगा। तो अगर हम रिडक्शन करना चाहते हैं तो क्या ऐड करना चाहते हैं, हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से, कि भाई कॉमन सेंस लगाओ जिससे लॉन्ग टर्म याद आए। क्या बता बेटा, K2Cr2O7 रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, K2Cr2O7। तो आप ये कहेंगे K2Cr2O7, यहाँ O ऑक्सीजन ही तो ज्यादा दिख रही है, ये टूट के ऑक्सीजन ही देता है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग नहीं है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है। तो जिसमें भी ज्यादा ऑक्सीजन दिखे, जो टूट के ऑक्सीजन दे सकता है, वो ऑक्सीडाइजिंग है, एक जनरल। बाकी कंसेप्ट तो वो भी है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर कम वाले रिड्यूसिंग एजेंट। फिलहाल रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन है देखिए, एक रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन इन लिक्विड। पहले मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, हाइड्रोजन इन लिक्विड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा जिंक एंड HCl। जिंक और HCl मिला दें तो जैसे ही HCl में जिंक डालोगे आप, जिंक पाउडर व्हाइट कलर का होता है, जैसे डालोगे तो ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलने लगेगी, वो तुरंत दूसरों को रिड्यूस कर सकती है। या इसके अलावा सोडियम इन इथाइल अल्कोहल, तो आपने अगर इथाइल अल्कोहल में रखा है तो सोडियम डाला, तुरंत हाइड्रोजन बन जाएगी, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा है NiKLH4 या NaBH4, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। दीज ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक ठाक रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके अलावा दो रिड्यूसिंग एजेंट स्पेशली आपको याद रखने हैं,
जैसे एक है बेटा रेड फॉस्फोरस एंड HI, बेटा रेड फॉस्फोरस एंड HI वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब HI खुद में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रेड फॉस्फोरस आ जाए तो और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सारा रिडक्शन कर देता है, ठीक है, इज इट क्लियर? तो एक तो रेड फॉस्फोरस HI को ध्यान रखना है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और एक अभी हम और पढ़ेंगे दैट इज जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम्हारे यहाँ इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं हमने दो कैटेगरी क्यों बनाई है, क्या पहले वर्ड समझ में आ गया, ये पूरा थीम समझ में आ गई, तो ये मैंने अभी आपको जनरलाइज बताया है, 11th से नहीं आगे तक के लिए काम में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसका ऑर्गेनिक का आगे तक ये चलेगा। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल बनते हैं, कार्बोनिल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनते हैं, और फिर CO2 वाटर। कार्बोनिल का अगर कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करते हैं तो फर्स्ट रिडक्शन प्रोडक्ट इज कार्बोनिल, देन अल्कोहल, देन एल्केन। तो एल्केन बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ से यहाँ ले जाना थोड़ा भारी प्रोसेस, मतलब बहुत सीरीज से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन रेड फॉस्फोरस HI इसको एल्केन में चेंज कर देता है, इसको चेंज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब वो इसको एल्केन में चेंज कर देता है तो कॉमन सेंस है इसको भी करेगा, और समझ में आ रहा है? तो एल्केन बनाना है तो हमने यहाँ सिर्फ इतना पढ़ना था, रेड फॉस्फोरस HI, लेकिन मैंने पूरा इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए, आगे कंफ्यूजन कम हो। तो अगर आप रेड फॉस्फोरस HI ले लेंगे तो आप किसी का भी रिडक्शन करके काहे में चेंज कर देंगे, फुल क्लियर है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस HI अब याद कैसे रहेंगे भैया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, चलो अभी याद करते हैं, इनमें से कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, कोई, चाहे ये यहाँ के आगे नहीं जा पाते, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में तुमने डाला हाइड्रोजन एंड निकल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये यहाँ तक लाए, फिर यहाँ ले गए, यही रुक गए, यहाँ भी रुके नहीं, कहाँ रुक गए, समझ में आया? तो ये सारे के सारे बड़े जैसे कहते हैं ना लाजवाब टाइप के लोग, शौकीन है, ये शौकीन है, ये यहाँ नहीं रुकते ना, तो यहाँ इनको कहा गया भाई आगे भी तो चलना है, हाइड्रोकार्बन बनाने को पागल हो गए हो, अबे एंजॉय करो, व्हाई आर यू गोइंग टू एल्केन, बोले यार रखा ही किया है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ आके रिएक्शन, तो दे आर वेरी रंगीन टाइप के लोग, अल्कोहल के आगे नहीं जाते, दे एंजॉय द, यार समझ में आएगा, क्लियर है? ये सारे के सारे अल्कोहल एंजॉय करके यहाँ रुक गए, बेवड़े, डन। रेड फॉस्फोरस HI बेटा, ई फॉर पिताजी, रेड फॉर गुस्से में लाल, ठीक है। वैसे तो HI अपने आप में सफिशिएंट है तुम्हारी पूरी उतारने के लिए, मतलब सीधा एल्केन तक पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर रेड फॉस्फोरस हो जाए तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये तो क्लियर है, व्हाट इज HI, व्हाट इज आयोडीन है वो जनरल भाषा में, नहीं महाराष्ट्र में ना आई वर्ड माँ को भी, ठीक है। तो बेटा अगर तुम्हारी माता जी आ गई गुस्से में ना, तो बेटा तुम जो समझ रहे हो ना कि वो बहुत शीतल स्वभाव की है, तब तुम्हें पता चले, एक बार ना ये पिताजी तो फिर भी कभी कभार ना इज्जत रख लेते हैं, चल ठीक है घर के बाहर कैसे कहो, तो दोस्तों में साथ खड़ा है, वैसे इस बात से कई लोग सहमत नहीं है, बोले नहीं वो तब भी नहीं इज्जत रखते, ठीक है। तो वो कहते तेरी इज्जत है ही कब है, उसी समय कान पकड़ के दो वही मार देते, तुम कह दो ना मेरे दोस्त खड़े हैं, अच्छा उन्हें भी मारना है, तो उनका यही पहला रिएक्शन होता है, पहले इसे भी सही करता हूँ। फिलहाल ये रेड फॉस्फोरस HI दे आर वेरी डेंजरस, और ये कुछ हो अल्कोहल वेरी एसिड बेस, चल के स्ट्रेट चेन में चेंज कर देते किसी को, कार्बोनिल 1 2 कोई फर्क नहीं, सीधा, मतलब अगर एक कंपाउंड ऐसा है जिस कंपाउंड में अल्कोहल की भी कैटेगरी होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मान लो 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी है, एल्डिहाइड भी है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज में 4 सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक एल्डिहाइड, ग्लूकोज में रेड फॉस्फोरस या HI डाल दी, ग्लूकोज चेंज हो जाता है नॉर्मल हेक्सेन, सारे अल्कोहल हट जाते, एल्डिहाइड भी हट जाता है, और ऐसे ही कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो, रेड फॉस्फोरस HI डाल दो, वो भी काहे में आ जाता है, सीधा एल्केन, समझ में आया? मतलब 20 से जाता तो सीरीज यही है, यहाँ रुकने का मतलब नहीं,
सब निपट गए। मतलब रेड फॉस्फोरस HI is a very strong reducing agent and it generally completely changes the compound to the lowest form, most reduced form. इससे ज्यादा तुम गिर नहीं सकते, इतना गिरा देता है, ठीक है, एल्केन तक ले जाके गिरा। समझ में आया? कोई डाउट? तो अब हमें जो पढ़ना है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो लिख लिया आप, थोड़ा बहुत तो लिख ही लिया होगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे और आगे जाने के हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो है कुछ अभी क्या पढ़ना है कुछ देखो भैया, रिडक्शन में पहला हम लिखेंगे नेम रिएक्शन और जस्ता का फेवरेट है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। पहला है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। इज इट क्लियर? पहला क्या है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन। नाम से बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हम क्लेमेंसन रिडक्शन को कुछ ऐसा पढ़ना चाह रहे हैं। सन्स इंडिया में बड़ा कॉमन है, ऐसा सुना ना, दुकानों के नाम होते हैं, इंडस्ट्रीज के नाम होते हैं, ठीक है, बिरला एंड सन्स, टाटा एंड सन्स, ऐसा सुना। चलो होंगे। अच्छा, मैं तो समझते ही हुआ। और ये क्ले है, CLAY, क्ले, समझ में, मिट्टी में नाम मिला रहे बात का, क्लेमेंसन्स। इज इट क्लियर? क्लेमेंसन रिडक्शन, या फिर ये कहो, ये फिगर जो है ना दंगल के आमिर खान जैसे, ठीक है, ठीक है, दंगल के आमिर खान जैसे। वैसे तुम्हें कई बार एज्यूम लगते भी होंगे अपने पिताजी के वैसे, ऐसे धो धो के धोबी पट्टा मारते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। ये बेसिकली है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड कौन से? एल्डिहाइड या कीटोन। जब एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन किया जाता है, जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, बच्चों ध्यान देना, जिंक एंड HCl अलग है, जिंक HCl में मिलाओ अलग है। लेकिन अगर तुमने जिंक और मरकरी मिला दिया तो अमलगम्स आर एलॉय इन व्हिच मरकरी इज वन ऑफ द कंपोनेंट। जिंक और मरकरी मिला दिया तो जिंक अमलगम बन गया, उसे HCl में डाला। अब जो हाइड्रोजन निकलती है इससे, वो इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि वो जो अल्कोहल बना है, कार्बोनिल से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल को निपटा के काहे में चेंज कर देगी? एल्केन में चेंज कर देगी। तो दिस रिडक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। यहाँ दो हाइड्रोजन इसे दिए गए, दो हाइड्रोजन इसे दिए गए, ये वाटर बन गया, ये बन गया। तो व्हाट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन? भैया क्लेमेंसन रिडक्शन क्या लिखो एग्जाम में? व्हेन, लिखो ना, व्हेन carbonyl compounds, when carbonyl compounds are reduced with, when carbonyl compounds are reduced with, बेटा किससे रिडक्शन कर रहे हैं? जिंक अमलगम, अब यह पूरा तुम लिख लेना है, जिंक अमलगम एंड concentrated HCl. When carbonyl compounds are reduced with zinc amalgam and concentrate HCl, then corresponding alkanes are obtained. Then corresponding, okay, corresponding alkanes are obtained. Alkanes are obtained when carbonyl compounds are reduced with zinc amalgam and concentrated HCl, then corresponding alkanes are obtained. This is known as Clemmensen reduction. मतलब अगर पता है होता क्या, ये रिएक्शन ऐसे याद कर लेते हैं, एग्जाम में ऐसे थोड़ी आएगी, एग्जाम में कैसे आएगी, वो नाम लिख के देगा इथेनॉल, CH3CHO, इसका नाम है इथेनॉल, और यहाँ लिख दिया जिंक अमलगम एंड HCl, ठीक है, हाइड्रोजन आके जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा फिर CH3CH3 इथेन। कहने का मतलब जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा, करस्पॉन्डिंग, ना ज्यादा ना कम। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन। बोल बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन को देखकर समझ में आया? क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना है जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl से, तो एल्केन बनेंगे और कार्बन कम नहीं होंगे, ठीक है, उतने ही कार्बन का। डन, मिटा दो।
बेटा नाम से जरूर लिख लेना, इथेनॉल से ईथेन, क्योंकि ना एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसा आता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी आएगा क्वेश्चन, वो तो नाम देगा एसीटोन से प्रोपेन बनेगा, अगर उसने एसीटोन लिख दिया तो ये वाली चीज होती है एसीटोन, और ये वाली चीज फिर जब बनेगी ये कहलाएगी प्रोपेन। तो एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कन्वर्ट एसीटोन टू प्रोपेन, बच्चे पढ़ के भी किया है लेकिन उसे ये याद नहीं है तुमने क्लेमेंसन रिडक्शन पूछा है, वो कहते हैं एसीटोन से प्रोपेन पूछ लिया इन्होंने, कोई बड़ी चीज नहीं पूछी, एसीटोन से प्रोपेन ऐसे रिडक्शन के बन जाए। समझ में आया बेटा? बेटा इसी रिएक्शन का एक और नाम है, थोड़ा रिएजेंट चेंज कर दे बेटा, इस रिएक्शन का एक और नाम है, वो है वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। ठीक है, वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन समवॉट वॉल्फ-क्रिश्नर है लेकिन हम उसे वॉल्फ-क्रिश्नर ही है। ठीक है, वॉल्फ का मतलब समझते हो है ना, एक जनरल भाषा भेड़ बकरियों कहते हैं, भेड़िए को है सबको, भेड़ भेड़िए जो भी है, वॉल्फ कृष्ण कृष्ण भगवान से समवॉट वो, तो ये है कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन की गई हाइड्राजीन नाम के कंपाउंड, इसे केमिस्ट्री में कहते हैं NH2NH2 विद हाइड्राजीन, और बेस ले लिया NaOH अगर बेस नहीं लोगे तो कुछ और बनेगा, अगर बेस लेते हैं तो बनते हैं एल्केन और N2 और वाटर निकल जाता है, तो बेस की प्रेजेंस में एल्केन बनते हैं। एक्चुअली ना कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्राजीन से कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, मतलब और कोई कंपाउंड नहीं करता, सिर्फ कार्बोनिल ही करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक तो समझते हो ना, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो आप ही का गुण है, किसी और में वो गुण है ही। तो कार्बोनिल कंपाउंड की जब हाइड्राजीन जो होती है तो एक कंपाउंड बनता है हाइड्राजोन, लेकिन वो जो हाइड्राजोन होते हैं वो बेस में जब मीडियम बेसिक होता है तो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो आप धीरे धीरे समझते आओगे, और अनस्टेबल होकर काय भी चेंज हो जाते हैं एल्केन। तो ये रिएक्शन और कोई कंपाउंड नहीं देता, ये वाली रिएक्शन कोई और कंपाउंड नहीं देता, कार्बोनिल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एल्केन, सॉरी इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड। पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, व्हेन वॉल्फ-क्रिश्नर की लैंग्वेज है, व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर रिएक्टेड विद, आप इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्टेड विद हाइड्रोजीन in presence of a base, then alkanes are obtained. Then alkanes are obtained. When carbonyl compounds are reacted with hydrogen in presence of base, then alkanes are obtained. बोलो बच्चों क्लियर है? अगर कार्बोनिल कंपाउंड की हाइड्रोजन से रिएक्शन करें बेस की प्रेजेंस में तो एल्कीन बनते हैं। When carbonyl compounds are reacted with hydrogen in presence of base, then alkanes are obtained. When carbonyl compounds are reacted with hydrogen in presence of base, then alkanes are obtained. ठीक है, और ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? कार्बोनिल, और कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये कार्बोनिल की कैरेक्टरिस्टिक हटा दें। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये अगर क्वेश्चन है, यहाँ पे वेज है और ये रहा कार्बन, ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटेन का एक डेरिवेटिव है, एक अल्कोहल ग्रुप लगा है और एक कार्बन, और ये कहा गया कि अल्कोहल वही लगा है, कार्बोनिल एल्कीन में चला जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कह रहे हैं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले जो डबल बॉन्ड को तो हटा दे या डबल बॉन्ड को तो हटा दे लेकिन अल्कोहल को ना। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन उन्होंने दिया है, हाइड्रोजन इन निकल ले लें, हम रेड फॉस्फोरस एंड HI ले लें, हम हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस ले लें, या जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl ले लें। बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या है सर? हाइड्रोजन एंड निकल। हाँ बेटा, सर ए ऑप्शन। चलिए, ये कहलाता है सेलेक्टिव रिडक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्टिव रिडक्शन? बेटा हम ये चाहते हैं
ये चीज तो रिड्यूस होके एल्केन में चला जाए, ठीक है, लेकिन ये चीज रिड्यूस ना हो, ये चीज रह जाए। और अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, प्रॉब्लम गंभीर है। गंभीर क्यों है? हमने कहा था हाइड्रोकार्बन पहले ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल देते हैं, फिर कार्बोनिल देते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा एजेंट होना चाहिए जो कार्बोनिल को तो एल्केन में बदल दे, लेकिन अल्कोहल को एल्केन में ना बदलता। पॉइंट समझ में आया? तो अल्कोहल बचा रहे लेकिन कार्बोनिल निपट जाए। तो इसका आंसर है सी, खाली हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ दिस। क्यों? ए क्यों नहीं? ए है हाइड्रोजन इन। सर एक बार दोबारा समझा देते हो? हाँ बेटा, फिर से एक बार बोलिए। दोबारा समझा देते हो? मैं सर एक समझाना बार तो दोबारा क्या समझा दो। आंसर? हाँ, ये ऊपर ये कहा गया है कि ये एक सेलेक्टिव रिडक्शन का तरीका है। व्हाट इज सेलेक्टिव रिडक्शन? कि ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोनिल ग्रुप को हटाना, लेकिन एजेंट ऐसा होना चाहिए जो कार्बोनिल को तो हटा दे लेकिन जो OH या अल्कोहल है उसे ना डिस्टर्ब करे, अल्कोहल वहीं रहे। अच्छा, था क्या? हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल बनते हैं जनरली और अल्कोहल से कार्बोनिल बनते हैं ऑक्सीडेशन से। जब हम रिडक्शन करेंगे तो कार्बोनिल पहले जनरली अल्कोहल में जाएंगे, फिर एल्केन में जाएंगे। अगर कोई एजेंट कार्बोनिल को एल्केन में बनाता है तो वो कार्बोनिल को बनाएगा तो अल्कोहल, अल्कोहल से एल्केन, तो वो तो अल्कोहल को एल्केन में भेजेगा ही भेजेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में ये ट्विस्ट है कि ऐसा एजेंट होना चाहिए जो कार्बोनिल को एल्केन में चेंज करने की हिम्मत रखता हो, लेकिन किस पाथ से नहीं, क्योंकि अगर इस पाथ से करेगा तो ये भी तो चला जाएगा, तो इसे बाईपास करके जाने वाला चाहिए। हाइड्रोजन एंड निकल एकदम गलत है। एकदम गलत क्यों कहा मैंने? क्योंकि हाइड्रोजन एंड निकल अगर आपको याद हो वो बेवड़ा कैटेगरी का टॉपर है। याद आया? बेवड़े का टॉपर मतलब ये तो अल्कोहल तक लाके सबको रोक देता है, तो इसको भी अल्कोहल में रोक देगा, तो ये तो अल्कोहल आ जाता है। रेड फास्फोरस HI यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, ये तो सब कुछ उतार देता है, सब जितने OH हैं जितने कार्बोनिल सब निपटा देता है, वो इसको भी बर्बाद मतलब इसको भी हटा देगा और उसको भी हटा देगा। समझ में आया? अच्छा, जिंक अमलगम HCl सेम वही भाई, ये भी वही है, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। लेकिन ये हाइड्रोजन ये सिर्फ कार्बोनिल से रिएक्ट करता है, किसी और से करता ही नहीं, तो ये इससे रिएक्ट करेगा ही नहीं, ये खाली इससे रिएक्ट करेगा और इसको निपटा देगा बेस की प्रेजेंस में, जे अभी भी बचेगा। पॉइंट समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्लियर हो गई? ठीक, तो याद रखने का तरीका इसलिए मैंने कहा था, देखो इसका नाम क्या है, वॉल्फ-क्रिश्नर रिडक्शन। अब याद आया कृष्णन? कृष्णन मैंने कहा था जैसे हम कृष्ण भगवान खुद से रिलेट कर लेंगे, और वो बेचारे भेड़ बकरी चराने वाले, तो अल्कोहल तो कोई लेना देना भी, तो ये कृष्णन साहब बस इसे निपटा देंगे, कोई फर्क नहीं। अल्कोहल देखते भी नहीं वो कहाँ है क्या है, वो अबे कृष्णन रिडक्शन है, शिव रिडक्शन थोड़ी लिखता है, नहीं है। अगर एक बारी कोई और होता, शिव रिडक्शन क्या, शिव की तो क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं वो वर्ड, धतूरा एंड व्हाट इज दिस दैट, वो तो जैसे कहते हैं विश की गए थे, है ना, नीलकंठ समथिंग, वो अगर आप हिस्ट्री में जाके देखो तो ये कृष्ण रिडक्शन है। यहाँ अल्कोहल तो कोई काम नहीं, ये अल्कोहल तो छुएंगे नहीं, जैसे किसको निपटाएंगे, किसको निपटाएंगे, कार्बोनिल को, ये दूध दही वाले आदमी को वहां से पूछेंगे। अच्छा भैया ये क्लियर है? ठीक, मिटा दूंगी। तो भैया एल्केन चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एल्केन में मेथड प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जो भी है वो भी आएंगी। अभी हमने 5-6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिए हैं और एग्जाम के हिसाब से मान के चलिए आपसे डी कार्बोक्सिलेशन डायरेक्ट पूछा जाता है, डिफाइन डी कार्बोक्सिलेशन, डिफाइन वुड्स रिएक्शन, डिफाइन क्लेमेंसन रिडक्शन। ये नेम रिएक्शन है, कई बार नाम से पूछी जाती है, और कई बार टीचर क्या कहता है कि 3-4 रिएक्शन नाम से पूछ लेता है, जैसे उसने क्लेमेंसन रिडक्शन नाम से पूछा, ठीक है। अब उसे पूछना है वुड्स रिएक्शन, तो वो पता है वुड्स रिएक्शन कैसे पूछेगा, कन्वर्जन, कि अगर मीथेन से इथेन बना के दिखाओ, तो मीथेन के पहले अभी पढ़ेंगे फ्लोरीन से रिएक्शन करते हैं मिथाइल क्लोराइड बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड की सोडियम से रिएक्शन करोगे इथेन, सोडियम इन ईथर से, याद आयो, वुड्स रिएक्शन। मतलब वो वुड्स रिएक्शन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट, कई बार वो कहेगा कंप्लीट द फॉलोइंग, तो वो नेम रिएक्शन होगी, लेकिन एग्जाम में समझ में आ जाए वो क्या लिखेगा, सपोज कार्बोनिल लिख दिया, साथ में लिख दिया N2H4 और उसके नीचे NaOH, तो याद ही नहीं आएगा N2H4 क्या है,
N2H4 इसी को तो कह रहे हैं, हाइड्राजीन को ही, NH2 को ही तो N2H4 कहते हैं, और उसके साथ NaOH लिख दिया, तो वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन से, ठीक है। चलिए इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन रखिए। अरे बच्चों हाँ यार, एक दो तो समझ गए, ठीक है, बाकियों से कह दे रहे हैं बेटा आप लोगों को